ऐ झूठो, ऐ बेमानो, काम करो काम। क्या यह गलत है? नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों। काबिल है, मुझसे काबिल, मुझसे पढ़े लिखे फिक्र करने वाले, और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ उनको, जाकर बोलो नीति आयोग क्या कह रहा है। नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है, मेरे मराठा भाइयों, के सबसे पिछड़ा हुआ जीएसडीपी कम है, रोजाना की कमाई। इम्तियाज जलील साहब से भी कहूंगा, सीमांचल की तरक्की के लिए मजलिस लड़ रही है। आप पार्लियामेंट में थे तो आप भी लड़े, अब आप आओ, मैं भी आपके साथ हूं। हम मराठवाड़ा की खुशहाली व तरक्की के लिए लड़ेंगे। हम मराठों का साथ में लेंगे, मुसलमानों को लेंगे, हिंदुओं को लेंगे, मराठों को लेंगे, हम लड़ेंगे। क्या मेरी बात से आप राजी हैं? राजी हैं? मेरी बात सही है? सही है तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मराठा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, मराठवाड़ा में पानी चाहिए। मराठा, वो क्या कहते हैं, गार्डियन मिनिस्टर, मराठा गार्डियन मिनिस्टर नहीं चाहिए। मराठों और मराठवाड़ा को उसका हक चाहिए। ये हम चाहते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्या उद्धव ठाकरे की अहमियत को समझो। यहां मौजूद सारे लोगों से कहूंगा कि जमहूरियत के जश्न, ये इलेक्शन में तुम्हारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो, वो तुम्हारा वोट है। वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर वोट का गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं मालूम क्या गारंटी है। पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। मैं ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। यही है, यही है। समझो मेरी इस बात को। है
राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर गुल में जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं, अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो। तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख का दिन है। उठोगे ना? उठोगे ना? कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसको। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदारा मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है। हमारा सबसे अव्वलीन फरीजा क्या है? क्या है? महाराष्ट्र में टिकट देना, हराना है। उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है, जहां जहां हमारे नुमाइंदे हैं, हमको अपने नुमाइंदों को भी कामयाब करना। मैं आपके जोश की कदर करता। जोश है और होश नहीं तो वो कौम कामयाब नहीं होती।